ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय का 24वां श्लोक लेते हैं। सवा ईसु तदा दृष्टा नापश्य दृश्य में करहत मेने संतमिवात्मानं सुप्त शक्तिर सुप्त दृक्। तो कल हम लोगों ने जाना था कि मैत्रेय ऋषि जो है वो भगवान के अब तत्व, भगवान का जो ज्ञान है, भगवान के ज्ञान के रूप में बता रहे, जो भगवान ने जाते समय इस धरा जगत से जब जा रहे थे तो उनको याद किया था विदुर को कि ये ज्ञान विदुर को भी दे देना। तो अब वो ज्ञान दे रहे हैं। इसमें वो कह रहे हैं किसका ज्ञान? भगवान, भगवत तत्व का ज्ञान कह रहे हैं। कि कल हम लोगों ने जाना था कि किस प्रकार से भगवान जब सृष्टि करते हैं तो हम लोगों ने शुरू से सुनते आ रहे हैं कि भगवान बिल्कुल भी प्रकृति को टच नहीं करते हैं कि और केवल संकल्प मात्र से। तो कैसे संकल्प मात्र से? कि भगवान सबसे पहले तो अपना एक्सपेंशन करते हैं ना। तो इस तरीके से भगवान पहले संकर्षण करते हैं, प्रथम चतुर्व्यूह, द्वितीय चतुर्व्यूह, द्वितीय संकर्षण से फिर जब महाविष्णु होते हैं तब वो महाविष्णु फिर इस तरीके से सृष्टि करते हैं। तो कह रहे क्यों करते, कैसे करते, इसका बहुत बढ़िया इसमें ज्ञान दिया गया आज के श्लोक में। कह रहे हर वस्तु के निर्विवाद स्वामी श्री भगवान ही एकमात्र दृष्टा थे। हर वस्तु के, यानी कि इस भौतिक जगत में जो भी कुछ दिख रहा है आपको, जो भी कुछ है, हर चीज के निर्विवाद, यानी कि देखो कोई राजा होता है ना, तो उस राजा पर कोई दूसरा राजा आक्रमण करके उसको प्राप्त कर सकता है। मतलब हर कोई इस जगत में कोई भी किसी भी पावर पे है, कोई किसी पद पे है, तो हर कोई ना, हर किसी को डर रहता है क्योंकि उसको कोई भी जीत सकता है। जैसे प्रधानमंत्री या अपनी आज के सो कॉल्ड ये पद है, तो कोई भी 5 साल बाद होता है तो फिर कोई और अगर जीत जाता है तो सबको, जैसे इंद्र तक को, देवताओं को तक को तो भय रहता है, इंद्र तक को तो हरा के उनको अपनी गद्दी से हटा दिया जाता है जो स्वर्ग के। तो इसलिए कह रहे हैं कि लेकिन भगवान स्वराट हैं, यानी कि सर्व स्वतंत्र है। भगवान का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, अकेले ही स्वतंत्र रूप से है, अकेले ही स्वतंत्र रूप से विराजमान भगवान थे। कब? जब सृष्टि नहीं भी थी, जब सृष्टि नहीं होती। हम लोग जानते हैं ना कि जब सृष्टि के बाद प्रलय होती है तो हम सब लोग भगवान के हिरण्यगर्भ में समा जाते। तो जब कुछ भी नहीं होता है, सृष्टि भी नहीं होती, तो भगवान अकेले विराजमान रहते। ऐसे भगवान उस समय दृष्टा होकर तो किसी भी अन्य दृश्य को, अर्थात तो जब भगवान, देखो भगवान तो हमेशा रहते हैं, सब कुछ देखते रहते हैं, लेकिन जिस समय सृष्टि नहीं होती है, तो जब सृष्टि नहीं है तो फिर क्या देखेंगे? ठीक है ना। जैसे आप एक कमरे में हैं और दीवारें हैं, उसमें कहीं कुछ नहीं है, तो आप क्या देखेंगे? या आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है तो आपको उस चीज की कोई, जैसे आपसे कहो कि एक काम करो कि एक गिलास पानी लेके आओ, तो आप तब देखेंगे ना कि गिलास कहाँ है, लाओ पानी लेके आए, तो मतलब जरूरत पड़ती है तब। तो वही कह रहे हैं कि ऐसे भगवान उस समय दृष्टा, तो जब सृष्टि नहीं होती है तो क्या देखेंगे भगवान? तो दृष्टा होकर किसी भी अन्य दृश्य को, अर्थात मतलब दृष्टा है हर चीज के, लेकिन अन्य किसी चीज को, क्योंकि सृष्टि नहीं है तो देखेंगे क्या? तो नहीं देखते हैं भगवान। अतः अव्यक्त भौतिक शक्ति, तो जब अव्यक्त भौतिक शक्ति, जब प्रलय हो जाती तो कुछ भी दिखता नहीं है। अव्यक्त भौतिक यानी कि सब व्यक्त रूप से नहीं होती, प्रत्यक्ष रूप से भगवान के अंदर सब होता है। तो भौतिक शक्ति तो उनकी वे तथा व्यक्त अंतरंगा शक्ति, जो भगवान जो है स्वयं के अंदर अंतरंगा शक्ति होती। तो वही इस श्लोक में बता रहे हैं कि विराट जगत का अस्तित्व, उस समय जब विराट जगत का अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि जब प्रलय होती है तो कोई अस्तित्व नहीं होता है, इस पूरा जो भी आपको दृश्य जगत दिख रहा है, तो भगवान अपने स्वांशों और भिन्नांशों, भगवान के स्वांश और भगवान के भिन्नांशों के बिना वे अपने आप को क्या अपूर्ण समझ रहे होते हैं, अपूर्ण अनुभव कर रहे होते हैं। जब भगवान अपने आप को अपूर्ण अनुभव करते हैं, कोई भौतिक सृष्टि नहीं होती है, तब भगवान जब क्या करते हैं, भौतिक शक्ति सुसुप्त थी, सुसुप्त अवस्था में जब होती है, क्योंकि जब सृष्टि नहीं हो रही होती तो सुसुप्त अवस्था में भौतिक शक्ति हो जाती है। लेकिन अंतरंगी शक्ति हमेशा व्यक्त रहती है। अंतरंगा शक्ति हमेशा भगवान की जो है एक्टिव रहती है, अंतरंगा शक्ति। तो वही इस श्लोक में जो है वर्णन है
कि यानी कि देखो विद्यमान होते हुए भी नहीं विद्यमान होने जैसा जैसे लग रहा है, तो क्यों अब यहाँ पर भगवान अकेला सा क्यों प्रतीत करे। देखो एक बात है कि भगवान जो है हम सब जीवों से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हम सब लोग भगवान, वो परम पिता है, हम सब उनके बच्चे की तरह से हैं। तो जो अब भगवान जो प्रलय के समय में हूं नहीं, वो भगवान मतलब जब प्रलय का समय होता है तो भगवान ऐसे मान रहे हैं बिल्कुल अकेला, जैसे बच्चा सो रहा होता है ना, तो माँ क्या सोचती है, बिल्कुल अकेलापन सा खाली सा महसूस कर रही है कि नहीं अभी कुछ करने को नहीं है, या घर में कोई काम नहीं होता है, पति बाहर गया है, तो अकेला सा महसूस ऐसे होता है। तो वही जब सृष्टि नहीं होती है तो भगवान अपने आप को बड़ा अकेला सा महसूस कर रहे हैं। देखो भगवान जो है बड़े कृपालु जीवों पर क्यों होते हैं। देखो हम लोग ना अनादिकाल से, क्योंकि इसके प्रूव हमारा तुम्हारा ये भौतिक शरीर है, अनादिकाल से हम लोग भटके हुए चल रहे हैं। अगर हम लोगों को ज्ञान हो गया होता तो हम लोग यहाँ क्यों होते, बैकुंठ धाम होते भगवान के साथ। ठीक है, तो ये शरीर हमें तभी प्राप्त होता है क्योंकि हर बार हम जन्म लेते हैं, हर बार हम फिर भूल जाते हैं कि हम क्यों, कौन, कैसे, किस लिए, तो ये भूल जाते हैं। लेकिन अब जैसे ही व्यक्ति को भक्ति की संगत मिलती है, जैसे ही वो भगवान को जानता है कि नहीं, कि हमारा जीवन का परम उत्कृष्ट लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ भगवान है, तो जैसे हम लोग भागवतम और भगवत गीता, पहली बात तो हम लोग पढ़ते नहीं है, अगर पढ़ रहे होते तो आज हम इस भौतिक शरीर में नहीं होते। तो जब हमें ज्ञान नहीं होता है, हम पढ़ नहीं रहे होते, हमें कुछ नहीं पता नहीं होता, तभी हम फिर मरे, फिर जन्म लिया, फिर मरे, फिर जन्म लिया, फिर बूढ़े हुए, फिर बीमारियां लगी, यही सब भवसागर के चक्र में चलता रहता है। तो अब भगवान फिर ये सृष्टि करते हैं, इसीलिए हम सब जीवों पर, और अगर हम लोग हर बार, कोई कितने लोग जाते भी होंगे बैकुंठ धाम, जाते हैं तभी भगवान सृष्टि करते हैं कि भगवान कि इस बार शायद जीव जाग जाए, कितना जीव जागेगा इस बार, लेकिन हम लोग जो है वो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। तो इसलिए भगवान जो है सृष्टि करते हैं, फिर प्रलय कर देते हैं, फिर सृष्टि करते हैं कि ताकि कुछ जीव तो भगवत भक्ति, क्योंकि हम लोग अगर भौतिक शरीर में नहीं आएंगे तो हम लोग भगवान की भक्ति कैसे कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए फिर सृष्टि भगवान करते हैं। तो भगवान परम दृष्टा है, सब कुछ देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की चितवन मात्र से भौतिक शक्ति विराट सृष्टि के लिए गतिशील हो जाती, मतलब भगवान कुछ भी टच नहीं करते, केवल वो कहते नहीं है एक ग्लैंस से, केवल एक दृष्टि मात्र से भगवान सृष्टि हो जाती है, भगवान दृष्टि मात्र करते हैं। तो ये कह रहे हैं, और भगवान प्रकृति को स्पर्श नहीं कर रहे, केवल ग्लैंस दृष्टि से सारे दृश्य सृष्टि में जीवों को, तो भगवान इस तरीके से सृष्टि करते हैं और जीवों को उसी सृष्टि में भर देते हैं फिर जब सृष्टि करते हैं। तो ये है, तो वो कह रहे हैं कि शक्ति विराट सृष्टि के लिए गतिशील हुई है। उस समय दृष्टा तो थे जब सृष्टि नहीं थी, मतलब दृष्टा ऐसा नहीं है कि अंधे हैं कि नहीं, दृष्टा थे, दिख सब रहा, किंतु बहरंगी शक्ति जो माया देवी है, जिस पर श्री भगवान अपनी चितवन फेरते हैं, जब, क्योंकि जब भौतिक सृष्टि नहीं होती है तो माया शक्ति भी सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहती है, तो जब अपनी दृष्टि डालते हैं, ग्लेंस डालते हैं भगवान, तो फिर वो एक्टिव होती है, फिर वो अपना भौतिक जगत का वो करती है उन्हें। तो भगवान जब तक वो सुप्त अवस्था में रहती है तो भगवान को सब कुछ अधूरा सा लग रहा होता है। तो कैसे, यहाँ देखो एग्जाम्पल प्रभुपाद भी दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस तरह से पति को पत्नी की अनुपस्थिति में अकेलेपन का अनुभव होता है, जैसे पत्नी घर से कहीं चली जाती है या कहीं घर में नहीं होती है, तो पति को घर में कैसा लगता है, बहुत अकेलापन का अनुभव लगता है। या कभी पत्नी भौतिक जगत से बिल्कुल चली जाती है, इस शरीर को छोड़ के चली जाती है, तो भी फिर पति कुछ ऐसे कहने नहीं लगते, अब तो हमारे जीवन निरर्थक हो गया है, अब जीने का क्या, इस तरीके से बड़ा वो हो जाता है, उदास हो जाता है। तो वही यहाँ प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पति को पत्नी की अनुपस्थिति में अकेलेपन का अनुभव होता है। ऐसी भगवान के जब जीव, हम सब बच्चे नहीं होते हैं, सुप्त अवस्था में सब डले होते हैं, तो भगवान को अकेलापन सा लगता है, भगवान को ऐसा लगता कुछ नहीं, जबकि मतलब कोई अटैचमेंट नहीं है, केवल हम सब पर दया करने के लिए। जैसे घर में बच्चे खेलते हैं तो घर अच्छा लगता है ना, खेलते कूदते हम लोग देखते हैं बच्चे, और घर में बच्चे नहीं होते हैं तो बिल्कुल अकेलापन। तो वही यहाँ पर भगवान का बता रहे हैं। तो ये कथात्मक उपमा है, तो ये एक तरह से
एक कथा के में जो उपमा के रूप में दिया गया है। तो भगवान ने उन बद्ध आत्माओं की जो विस्मृति में सुसुप्त थे, जो सुसुप्त थे, दूसरा अवसर प्रदान करने। तो जो हम सब लोग अनादिकाल से सोए पड़े हुए थे, तो हम लोगों को अगला अवसर देने के लिए, देखो कि अब बार देखो सृजन कर रहे हैं, अब की बार तुम्हें अकल आ जाए तो तुम भटके हुए हम लोग जो अपने पिता से हैं, परम पिता से, तो हम लोग बैकुंठ धाम पहुंच सके। इसलिए भगवान फिर सृष्टि करते हैं कि भाई हम लोग अब की बार फिर भक्ति करके, भगवान की सेवा करके, भगवान का प्रेम प्राप्त करके बैकुंठ धाम पहुंच जाए। तो प्रकृति सृष्टिबद्ध जीवों को भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्रदान करती है। तो फिर भगवान सृष्टि को प्रकट करते हैं ताकि हम सब बद्ध जीव भगवत धाम वापस जा सकें भक्ति करके। और यही भगवान का मुख्य उद्देश्य होता है। क्यों? क्योंकि वे कृपालु है। जैसे पिता अपने बच्चे पर कृपालु रहता है कि नहीं, मेरा, हम लोग भौतिक जगत में पिता क्यों कहता है कि देखो पढ़ लो, स्कूल भी लगा देता है, कमजोर होता है ट्यूशन भी लगा देता है। तो उसी तरीके से भगवान हम पर कृपालु होते हैं, चलो हम तुम्हें और अवसर दे रहे हैं। बच्चे नहीं मेले में भटक जाते हैं, वैसे ही हम सब भटके हुए हैं। तो ऐसे प्रकृति की अनुपस्थिति में ऐसा भगवान अनुभव करते हैं कि जैसे किसी वस्तु की जरूरत हो और इस तरह सृष्टि की रचना होती है। तो जबकि भगवान की अंतरंगी शक्ति की सृष्टि व्यक्त होती है, अंतरंगी शक्ति हमेशा व्यक्त रूप में होती है भगवान के साथ। किंतु जो दूसरी शक्ति है, जो माया देवी वाली शक्ति है, क्योंकि भौतिक सृष्टि करने में माया का बड़ा योगदान रहता है, माया देवी का, माया शक्ति का। तो वो कह रहे हैं, जिसको हम लोग बहिरंगा शक्ति कहते हैं, दूसरी शक्ति वो सुप्त प्रतीत होती है। तो श्री भगवान उसे जगाकर गतिशील बनाना चाहते हैं, बहिरंगा शक्ति को, जिससे भौतिक जगत ही चलता है। तो जिस तरह से पति होता है ना, तो वो अपनी सोई हुई पत्नी, जैसे कोई पति है और पत्नी उसकी सो रही है, तो उसे जो है पति रमण के लिए जगाना चाहता है। तो वैसे ही इधर एग्जाम्पल के तौर पे दिया जा रहा है। तो यह तो सुप्त शक्ति पर श्री भगवान का अनुग्रह है कि वे उसे रमण के लिए जागृत देखना चाहते हैं, जिस तरह से अन्य पत्नियां जागृत है। तो ये है। तो बिल्कुल ऐसी आजकल कोहरा नहीं पड़ रहा है, तो आप देखो सब ऐसे सोए पड़े अंदर, सबके गेट बंद और सब अंदर पैक रहते हैं, क्योंकि बहुत सर्दी पड़ रही है। ऐसे में किसी से अपेक्षा करो कि कोई बाहर निकले, और मतलब ऐसे नहीं रहता है सब। तो वही है, सारी प्रक्रिया सुप्तबद्ध जीवों को आध्यात्मिक चेतना के असली जीवन में जागृत करने की है। तो ये पूरी प्रक्रिया क्यों होती है कि असली जीवन में जागृत हम लोग हो जाएं, ये सृष्टि हो। और हम लोगों का असली जीवन क्या है, हम लोग क्या क्या सोचते हैं कि हमारा शरीर ही सब कुछ है, ताकि हम अपनी हम भगवान का जो है, भगवान की सेवा करके, भगवान का भजन करके, सृष्टि भगवान देते हैं, हमें देह देते हैं, ये हमें भौतिक शरीर देते हैं, क्योंकि इस भौतिक शरीर के ही माध्यम से हम भजन कर सकते हैं। ऐसे तो सुप्त अवस्था में भगवान में आत्मा कितने भी वर्षों तक डली रहे, तो जब भी हम कुछ कर सकते हैं तो हम अपनी देह के माध्यम से ही कर सकते हैं। देह के माध्यम से ही भगवान भजन कर सकते हैं, और देह के माध्यम से ही हम भागवतम सुन सकते हैं, इससे भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो भागवतम में वो है, भागवतम किंबा परैरीश्वरा, भागवत वो, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। भागवत से क्या होता है कि जैसे ही हम भागवत की, जो फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट अध्याय में हमने पढ़ा था, कि जैसे ही भागवतम सुनने की इच्छा मात्र करते हैं, भगवान हमारे हृदय कमल में विराजमान हो जाते हैं। तो ये कह रहे, तो इसलिए जिस तरह से पत्नियां जागृत होती हैं, वैसे ही भगवान सृष्टि को जागृत करते हैं, जिससे वो उसी तरह से पूर्ण बन सके, जिस तरह से ये बैकुंठ लोक के नित्य मुक्तात्मा होते हैं। क्योंकि भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं, तो वे आनंदमय रस में अपनी विभिन्न शक्तियों के हर भिन्नांश को भागीदार बनाना चाहते हैं। तो भगवान अपना जो एक्सपेंशन करते हैं ना, संकर्षण, प्रथम संकर्षण, चतुर्व्यूह, द्वितीय संकर्षण, ऐसे फिर महाविष्णु, फिर गर्भोदक, साई विष्णु, क्षीरोदक, सब अपने अपने कार्य करते हैं। सबको ये भगवान के स्वांश और भिन्नांश को भगवान प्रकट करते हैं, क्योंकि भगवान की नित्य रासलीला में भगवान के साथ सम्मिलित होना सर्वोच्च जागृत अवस्था है, जो आध्यात्मिक आनंद तथा नित्य ज्ञान से परिपूर्ण है। देखो भगवान के जो बैकुंठ धाम जाते हैं, देखो हर किसी के अंदर एक अलग भाव रहता है। किसी के अंदर दास्य भाव रहता है, ठीक है ना, कि हम भगवान के दास हैं। किसी के अंदर
हर किसी के अंदर मित्र भाव, किसी के अंदर एक भगवान को पुत्र के रूप में कोई मानने लगता है, अलग अलग भाव से भगवान को भजते हैं लोग। लेकिन अल्टीमेट गोल क्या होता है कि भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए, और तभी हम भगवान का प्रेम प्राप्त होता है, तभी हम भगवान के पास जा पाते हैं। तो इस तरीके से इस श्लोक में हमें ये हमने देखा है कि भगवान जो है वो मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं विदुर को भगवान का ज्ञान जो भगवान दे के गए हैं कि हम कैसे क्या करते हैं, कैसे। तो वो भगवान बता रहे हैं कि भगवान सृष्टि स्वयं कभी नहीं करते हैं, भगवान एक्सपेंशन अपना करते हैं, स्वयं को विस्तारित करते हैं। वो एक है ना श्लोक, तब इच्छा कर विष्णु, वो करके ऐसे करके कोई श्लोक है। तो भगवान सृष्टि की इच्छा करते हैं, तब महाविष्णु आते हैं, तो वो सृष्टि करते हैं महाविष्णु। तो इस तरीके से इस श्लोक में बताया है सृष्टि के बारे में। हरे कृष्णा भक्तों।